अस्सलाम वालेकुम। फॉर्डीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही झटपट से बन जाने वाले सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बच्चों को लंच बॉक्स में आप दीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाते हैं और 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं वो लेनी है और आलू लेने हैं। और उसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार और एक हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, सैंडविच बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदद बाउल, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ सबसे पहले एक उबला हुआ आलू। ठीक है, एक आलू लिया था बड़े साइज को, अच्छे से उबाल लिया था। ठीक है, फिर उसको मैशर की मदद से मैंने मैश कर लिया था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छे से इसको मैश किया हुआ है। आप ग्रेटर की मदद से कद्दूकश भी इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी थी 3 टेबल स्पून शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च को बिल्कुल चॉप्ड करना है। ठीक है, नाइफ की मदद से इसको बारीक बारीक छोटा छोटा कट करना है। इसी तरह से ऑनियन लिया है, प्याज लिया है, इसको भी मैंने 3 टेबल स्पून शामिल किया है। इसको भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा किया हुआ है मैंने कट। यहाँ पर मैंने सब्ज मिर्चें ऐड कर दी हैं, 2 अदद चॉप्ड सब्ज मिर्चें हैं। यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं 3 टेबल स्पून, और उसको भी मैंने चॉप्ड किया हुआ है। और ये ले लिया है मैंने फ्रेश धनिया 2 टेबल स्पून। ठीक है, इसके साथ जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आएगा और बहुत ही कलरफुल से लगेंगे। और यहाँ पर ब्लैक ऑलिव्स ले लिए हैं, कोई भी ऑलिव से आप ले सकते हैं, ग्रीन ब्लैक। और इसको इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून। और मैं शामिल करने जा रही हूँ नमक। ठीक है, हस्बे जायका नमक इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, ब्लैक पेपर। और थोड़ा सा ये है मेरे पास ओरिगानो, जिसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपके साथ शेयर करती चलूँ, ये सिर्फ मेरे पास एक आलू था। ठीक है, एक आलू के साथ और थोड़ी सी वेजिटेबल्स थी जिसमें शिमला मिर्च थी, उनके साथ हमने ये मिक्सर रेडी किया है। बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम टेस्टफुल ये हमारा अमेज़ा रेडी हुआ है। तो इसके अंदर मैंने अब शामिल कर दिया है जी 3 टेबल स्पून चीज़। ठीक है, मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों थी मेरे पास, उनको मैंने ग्रेट किया है, कद्दूकश किया है, वो शामिल कर दिया। अगर आपके पास चीज़ है तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, अच्छे से इनको मिक्स किया है और साइड पर रख दिया है उस अमेज़े को। यहाँ पर ले लिया मैंने 4 अदद ब्रेड स्लाइस, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं। 2 को मैंने रख दिया कटिंग बोर्ड के ऊपर। और इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, केचप लगाऊंगी। ठीक है, 1 टीस्पून एक ब्रेड पर और 1 टीस्पून दूसरी ब्रेड पर हम इसको अच्छा सा स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने केचप की लेयर लगानी है, तो चम्मच की मदद से मैं अच्छा सा इसको फैला दूंगी। सारी तरफ हमने केचप अप्लाई करनी है। ठीक है, केचप अप्लाई कर दी है सारी तरफ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, मेयोनीज। ठीक है, मेयोनीज ले लिया है यहाँ पर मैंने, और इसी तरह से 1 टीस्पून एक के ऊपर, 1 टीस्पून दूसरी के ऊपर अच्छा सा अप्लाई करेंगे। और मेयोनीज को भी अच्छा सा हम स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, आप मेयोनीज और केचप दोनों को मिक्स करके भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट लेयर लगाई है केचप की और दूसरी लेयर मैंने लगा दी है मेयोनीज की। अच्छे से लग चुकी है। अब हमने जो आलू के साथ अपना अमेज़ा रेडी किया था वो इसके ऊपर अच्छा सा स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, अच्छा खासा आपने लगाना है, जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। चम्मच भर भर कर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाएंगे इतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनेगा और एक हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल है और आलू है। वीडियो में आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर अमेज़ा अप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, ब्रेड का जो दूसरा स्लाइस था वो भी ले लिया है। ठीक है, और इन स्लाइसेस पे हमने क्या करना है जी, एक साइड पे हमने केचप अप्लाई करनी है। ठीक है, आप चाहें तो मेयोनीज भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केचप दोबारा से लूँगी 1 टीस्पून, और दोनों ब्रेड के जो पीस है हमारे पास, इनके ऊपर अच्छा सा हमने अप्लाई कर देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जो दूसरी साइड थी केचप के बगैर, वो मैंने रख दी है उस अमेज़े के ऊपर जो हमने अप्लाई किया है आलू वाला, और उसकी जो केचप वाली साइड है वो हमने ऊपर रख दी है। तो इस पर क्या करेंगे, वही जो हमारा आलू का जो बैटर था उसके ऊपर दोबारा से अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में हमने अप्लाई नहीं करना। 1 टेबल स्पून दोनों के ऊपर हमने अप्लाई कर देना है। ठीक है, 1 टेबल स्पून एक के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी, 1 टेबल स्पून दूसरी के ऊपर अप्लाई करूँगी। इसको भी अच्छा सा इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से ये स्प्रेड हो जाता है, इसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है, देखिए। तो अब क्या करेंगे, जो चीज़ हमारे पास बाकी रह गई थी इसको उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब
आप चाहें तो इसको विदाउट चीज़ भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप चीज़ के बगैर भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है, बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार बनता है। तो यहाँ पर जो चीज़ थी इसको लगाने के बाद ना हाथों की मदद से थोड़ा-सा प्रेस करेंगे, ठीक है, जिस तरह कि मैं कर रही हूँ। और फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा माइक्रोवेव कर लेंगे। माइक्रोवेव कर सकते हैं या ओवन में कर सकते हैं। थोड़ा-सा हमें इसे कुक करना है ताकि हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, या फिर आप इसको पैन में रख कर ऊपर से कवर कर दीजिएगा ढक्कन की मदद से, और फिर 2 मिनट के लिए इसको कुक कर सकते हैं। और थोड़े से ब्लैक ऑलिव थे मेरे पास, वो भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास ऑलिव्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ऑलिव्स के बगैर भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पड़े थे इसलिए मैं लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, ये खूबसूरत हो जाएंगे और ये बच्चों को बेहद पसंद आएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने चिकन, किसी किस्म का मीट ऐड नहीं किया है, जस्ट आलू हैं और थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। और वो मैंने डाली है, और उसके साथ ये इतना मज़े का बनता है कि लाजवाब बनता है। इसको एक बार आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो यहाँ पर जी ऑलिव्स भी मैंने इसके ऊपर रख दी हैं, थोड़ा हाथों की मदद से मैंने इसको प्रेस किया है। और थोड़ा-सा अब मैं क्या करूँगी, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर ओवन में इसको रख दूँगी। इससे क्या होगा, जो नीचे से इसका जो ब्रेड का पीस है वो भी अच्छे से सिक जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत से इसकी जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगी। 2 मिनट के लिए मैंने इसको ओवन में रख दिया था, और फिर मैंने इसे ओवन से बाहर निकाला है। तो आप यकीन जानिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर से इस टाइम खुशबू आ रही है। तो एकदम से हमारे ये सैंडविच तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। देख सकते हैं इसका कलर भी ऊपर से कितना ही खूबसूरत आ चुका है। चीज़ इसकी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। थोड़ा-सा ऑरिगानो भी इसके ऊपर अगर स्प्रिंकल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करूँगी, मैं सबसे पहले ले लूँगी एक नाइफ़, ठीक है, तेज़ नाइफ़ लूँगी और उसकी मदद से इसको कट करूँगी। आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। एक किस्म का ये पोटैटो पिज़्ज़ा सैंडविच है। तो यहाँ पर जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए अंदर से इसकी एक-एक लेयर आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं हमारे एक आलू के साथ बन जाने वाले 4 अदद सैंडविच। और आप यकीन जानिए, ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, जब आप इसको खाएँगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चिकन के या किसी मीट के सैंडविच खा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर किसी किस्म का मैंने मीट ऐड नहीं किया है, जस्ट आलू लिए हैं और थोड़ी सी वेजिटेबल्स ली हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारे यहाँ पर सैंडविच झटपट से रेडी हो चुके हैं। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देना चाहते हैं तो रात में वेजिटेबल्स कट करके रख सकते हैं और सुबह में ये बनाकर दे सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स, और इसकी जो चीज़ है अंदर से ऊपर से बहुत ज़्यादा ये इस टाइम चीज़ी, जूसी और बहुत ही मज़ेदार हमारा ये सैंडविच तैयार हो चुका है, जो झटपट से बन जाता है। तो यहाँ पर जी इसकी बारी आ जाती है टेस्टिंग की। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने इसको कट किया है, ठीक है, और ये देखिए इसकी चीज़। और अब मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ ली थी और केचप ली थी, उसके साथ मैंने एक डिप रेडी की है और इस डिप के साथ मैं इसको एंजॉय करने वाली हूँ। तो अब यकीन जानिए, हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। बहुत ही कम बजट में ये तैयार हो जाने वाला सैंडविच है। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों को तो ये बेहद पसंद आएगा। तो रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।